इंदिरा, भारत की बेटी इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर है। आजादी की लड़ाई के दौरान जन्मी, वो ग्रेटनेस के लिए बनी थी। जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने के नाते उन्हें अपने पिता की इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल स्किल्स विरासत में मिली। इंदिरा का बचपन आजादी की स्ट्रगल में बीता। उन्होंने अपने पिता और महात्मा गांधी के सैक्रिफाइसेस खुद देखे। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके वर्ल्ड व्यू को आकार दिया। उनके अंदर अपने देश के लिए गहरा प्यार और लोगों की सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। छोटी उम्र से ही इंदिरा ने रिमार्केबल करेज और रेजिलियंस दिखाई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने चिल्ड्रंस ब्रिगेड्स ऑर्गेनाइज किए और रेड क्रॉस के लिए वॉलंटियर किया। सोशल जस्टिस के लिए उनकी कमिटमेंट शुरू से ही दिखाई दी। उन्होंने इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई और मार्जिनलाइज्ड लोगों के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। 1966 में इंदिरा गांधी इंडियाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्हें एक ऐसा देश मिला जो पॉवर्टी, इलिटरेसी और सोशल डिवीजन से जूझ रहा था, लेकिन इंदिरा इन चैलेंजेस से नहीं घबराई। उनमें एक स्टीली रिजॉल्व था और अपनी लीडरशिप एबिलिटीज पर अटूट विश्वास था। इंदिरा के शुरुआती सालों में डिसाइसिव एक्शंस और बोल्ड रिफॉर्म्स देखने को मिले। उन्होंने बैंक्स नेशनलाइज किए, प्रिवी पर्सेस खत्म किए और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किए। ये मेजर्स कंट्रोवर्शियल जरूर थे, लेकिन लोगों को उनसे प्यार हो गया। उन्हें इंदिरा अम्मा कहा जाने लगा। दुनिया ने इस फॉर्मिडेबल लीडर पर ध्यान दिया। उन्होंने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को बड़ी डेफनेस से हैंडल किया और इंडियाज नॉन अलाइंड स्टैंड्स मेंटेन किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी जीत, जिससे बांग्लादेश बना, ने उनकी ग्लोबल स्टेट्स वुमन की इमेज को मजबूत किया। लेकिन इंदिरा के बाद के सालों में काफी टर्मोइल रहा। पंजाब में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो एक इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड खालिस्तान की मांग कर रहा था, जोर पकड़ रहा था। इस मूवमेंट का लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरनवाले, एक कैरिस्मेटिक लेकिन डीपली कंट्रोवर्शियल फिगर। भिंडरनवाले की रेटोरिक भड़काऊ होती गई और उन्होंने ओपनली आर्म स्ट्रगल की वकालत की। उनके फॉलोअर्स, हेविली आर्म्ड और फियर्सली लॉयल, ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल सिखिज्म्स होलीएस्ट श्राइन को एक वर्चुअल फोर्ट्रेस में बदल दिया। पंजाब की सिचुएशन ने इंडियाज यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए एक ग्रेव थ्रेट पैदा कर दी। इंदिरा गांधी एक मुश्किल डिलेमा में थी। गोल्डन टेंपल में छुपे मिलिटेंट्स के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना बहुत रिस्की था। इससे सिख सेंटिमेंट्स भड़क सकते थे और वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हो सकती थी। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला लिया। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में मिलिटेंट्स को बाहर निकालने के लिए हमला किया। ये ऑपरेशन मिलिटरीली सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन इसकी हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ी। गोल्डन टेंपल को काफी डैमेज हुआ और क्रॉसफायर में सैकड़ों सिविलियंस मारे गए। सिख कम्युनिटी बहुत नाराज हुआ। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपने फेथ पर एक सैक्रिलीजियस असॉल्ट माना। इंदिरा गांधी का डिसीजन भले ही अच्छे इंटेंशन से लिया गया हो, लेकिन उसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इसने सिख पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को अलग थलग कर दिया और डीप रिजेंटमेंट के बीच बो दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख्स में एंगर और बिट्रेयल का माहौल था। बहुतों को लगा कि उनके फेथ और आइडेंटिटी पर उसी गवर्नमेंट ने हमला किया है जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। इस ग्रीवेंस ने एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के लिए जमीन तैयार की। विश्वासघात, द असैसिनेशन। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली में ब्राइट एंड क्लियर थी। आने वाली ट्रेजेडी से अनजान इंदिरा गांधी ब्रिटिश एक्टर पीटर ओस्टिनॉफ के साथ मीटिंग की तैयारी कर रही थीं, जो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहे थे। जैसे ही वो अपने रेजिडेंस से ऑफिस जा रही थीं, उन्होंने कुछ गार्डनर्स को एक्नॉलेज करने के लिए पॉज किया। उनमें उनके बॉडीगार्ड्स बींट सिंह और सैटवांट सिंह भी थे। वो सिख्स थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करने की शपथ ली थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उनके हार्ट्स में एक ऐसा जख्म दिया था जो कभी नहीं भर पाया। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने उनके कम्युनिटी के साथ बिट्रेयल किया है। जैसे ही इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए ग्रीटिंग में अपना हाथ उठाया, बींट सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उनके एब्डोमेन में 3 गोलियां दाग दी। सैटवांट सिंह ने भी अपनी स्टेन गन से गोलियां चलाईं। इंडियाज आयरन लेडी इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। उनका ब्लड गार्डन पाथ पर फैल गया। आग का तूफान, एंटी सिख राइट्स एंगल्फ इंडिया। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की खबर आग की तरह फैल गई। पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन यह ग्रीफ जल्द ही और डार्क हो गया। एंटी सिख वायलेंस की एक वेव पूरे इंडिया में फैल गई। दिल्ली और दूसरे सिटीज में मॉब्स ने सिख्स और उनके बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। गुरुद्वारास पर हमले हुए, घर लूटे गए और जला दिए गए और इनोसेंट मैन, विमेन और चिल्ड्रन को बेरहमी से मार डाला गया। पुलिस या तो कंप्लिसिट थी या ओवरवेल्म्ड और कार्नेज होती रही। 1984 एंटी सिख राइट्स इंडिया के कॉन्शियंस पर एक डार्क स्टेन है। ये कम्युनल हेट्रेड के डेंजर्स और अपने सिटीजन्स की रक्षा करने में स्टेट की फेलियर का एक हॉरिफिक एग्जाम्पल है। सिख कम्युनिटी के लिए
राइट्स ने ट्रॉमा और डिस्ट्रस्ट की एक लेगेसी छोड़ी जो आज तक जारी है। अ नेशन इन मॉर्निंग द आफ्टरमैथ। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने शांति की अपील की और रायट विक्टिम्स के लिए जस्टिस का वादा किया, लेकिन कई सिख्स के लिए जस्टिस नहीं मिला। रायट्स के लिए गवर्नमेंट के रिस्पांस की आलोचना हुई, इसे स्लो और इनएडिक्वेट कहा गया। कुछ ही परपेट्रेटर्स को सजा मिली और कई सिख्स को लगा कि गवर्नमेंट ने उनके सफरिंग को नजरअंदाज कर दिया। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का इंडियन पॉलिटिक्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने देश के सोशल फैब्रिक की फ्रेजिलिटी और सोसाइटी में एग्जिस्टिंग डीप डिविजन्स को एक्सपोज किया। इसने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के डेंजर्स और नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया। द लेगेसी ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोडिक्टरी फिगर थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जिनकी लोग एडमिरेशन भी करते थे और जिनसे डरते भी थे। वो पुअर लोगों की चैंपियन थी और एक रूथलेस पॉलिटिशियन भी, जो अपने गोल्स अचीव करने के लिए ऑथोरिटेरियन मेजर्स इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाती थी। उनकी लेगेसी पर आज भी डिबेट होती है। उनके सपोर्टर्स इंडियाज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में उनकी अचीवमेंट्स, बांग्लादेश को लिबरेट करने में उनके रोल और सोशल जस्टिस के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट की बात करते हैं। उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनके ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज ने इंडियन डेमोक्रेसी को कमजोर किया और पंजाब में उनके एक्शंस उनकी ट्रैजिक डिमाइज का कारण बने। कंट्रोवर्सीज के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंदिरा गांधी ने इंडिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। वो एक इमेंस स्टैचर वाली लीडर थीं, जिन्होंने लगभग 2 डिकेड्स तक इंडियन पॉलिटिक्स पर डोमिनेट किया। उनकी लाइफ और डेथ पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज, नेशन बिल्डिंग के एंड्यूरिंग चैलेंजेस और पीस की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। एक अधूरी जिंदगी, एक अमर विरासत, अ लाइफ कट शॉर्ट, ए लेगेसी एंड्यूरिंग। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन इंडियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। ये एक एरा का एंड और एक न्यू और अनसर्टेन चैप्टर की शुरुआत थी। उनकी असैसिनेशन पॉलिटिकल वायलेंस के ह्यूमन कॉस्ट और एक डाइवर्स सोसाइटी में टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। इतने सालों बाद भी इंदिरा गांधी के वर्ड्स आज भी गूंजते हैं। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद न रहूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक सेवा करती रहूंगी और जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे खून की हर बूंद इस देश को मजबूत करेगी। उनकी लाइफ भले ही ट्रेजिकली कट शॉर्ट हो गई, लेकिन मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन है। उनका करेज, उनका डिटर्मिनेशन और उनके देश के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट आज भी जनरेशंस ऑफ इंडियंस को इंस्पायर करती है। इंदिरा गांधी भले ही चली गई, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। उनकी स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि एक इंसान दुनिया में डिफरेंस ला सकता है, चाहे वो बेटर हो या वर्स।